द गिवन ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ AC इज। अब यहाँ पर हमें AC की लेंथ बतानी है, जबकि AB और BC दोनों की लेंथ गिवन है। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इन द ट्राइंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की वैल्यूज पुट की, स्क्वायर्स लिए, सम किया, और चूंकि हमें AC की लेंथ चाहिए थी, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो AC की वैल्यू आ गई 29.026। अब यहाँ पर प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं आया, इसकी रीजन यह है बेटा कि आपको बताया हुआ है कि डायमेंशंस नेगेटिव नहीं होती, तो यही रीजन है कि स्क्वायर रूट तो लिया लेकिन प्लस माइनस नहीं आया। क्यों? क्योंकि डायमेंशंस नेगेटिव नहीं होती, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी हमारे पास। AC की जो लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, 29.026 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 36. If pi radian is added to 180 degree, then the result in radian will be। अगर हम पाई रेडियंस को ऐड करें 180 डिग्री में, तो जो रिजल्ट है हमने रेडियन में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जो भी एंगल है, अगर हमने इसको रेडियन में लेके जाना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 से कैंसिल हो जाएगा, पाई रेडियन आएगा, और उसको हमने ऐड किस में करना है, पाई रेडियन में। तो एक पाई रेडियन पहले से था, एक पाई रेडियन अब आ गया, तो सम ऑफ पाई रेडियन एंड पाई रेडियन विल बी 1 और 1 कितने पाई रेडियन हो गए, 2 पाई रेडियंस। तो यूं हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ बी ऑप्शन, 2 पाई रेडियंस। 37. In a sector, if the ratio of arc length to the radius is 3:5, then its central angle, ठीक है, तो आर्क लेंथ जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपसे सिर्फ एंगल पूछा गया है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, L ओवर आर। थीटा इधर ही रहा, आर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, इसको मैंने सिर्फ चेंज किया, दिस इंप्लाइज दैट करके थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। अच्छा, रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है। तो रेशियो का मतलब है 3/5। 3/5 क्या, आर्क लेंथ पहले है 3 और रेडियस की है 5, तो 3/5 आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो इनकी रेशियो लिखी और एंगल फाइंड आउट कर लिया, जो भी आंसर आएगा रेडियन में आएगा, क्योंकि थीटा को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो 0.6 रेडियन आपका आंसर आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये रेशियो में दे दिया, बजाय इसके कि आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यू देते, आपको इसकी रेशियो दे दी है, तो आप इसी रेशियो को यूज करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्क लेंथ की वैल्यू 3 और रेडियस की वैल्यू 5 है, कोई ऐसा नंबर है जिसको आपने सॉल्व किया तो 3/5 आया, रेशियो है ना उसकी, तो 3:5 में ये नंबर है। हो सकता है कोई भी ऐसा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 5 3 15 और 5 5 25, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिससे सेम नंबर से ये कटिंग हो रहे थे, तो ये रेशियो बनी आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज जो है वो आपका जज हो रहा हो उसमें ना, प्रीवियस नॉलेज की भी हो सकता है कि कहीं आपने जो चीजें पीछे पढ़ी हुई हैं वो भी नेक्स्ट आपके पास किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल होकर चीजें आ सकती हैं। तो थोड़ी बात जो चीजें हैं वो आप जहन में रखा करें। 38. इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15/थीटा, देन द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू 15/थीटा हो तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह लिखा 15/थीटा, ये 1/2 ऐसे ही रहा और ये वाला थीटा भी ऐसे ही रहा। तो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं वो कैंसिल आउट कर दी, थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, ये देखिए बचा क्या, 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 7.5 स्क्वायर यूनिट आए। अब देखिए स्क्वायर यूनिट क्यों है, क्योंकि आपके पास एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया होता है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी चीज की एरिया की बात हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन आ रही होती है। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जिस सिंपल जिसकी, अब यहाँ पर अगर हम पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि आर स्क्वायर आ रहा है तो आपके पास यूनिट में भी स्क्वायर आया है। ठीक है, एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट यूज हो रही होती है उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कोई भी यूनिट नहीं दिया, बट स्क्वायर यूनिट आएगा, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर होगा। 39. द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज नेगेटिव इन। अब टेंजेंट कब नेगेटिव होता है, अब ये पूछा गया है कि टेंजेंट जो होता है वो किसी भी एंगल का अगर हम tan वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो कब एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। अब इसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स में चलते जाते हैं। क्वाड्रेंट्स में हम इस तरह क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब इसके लिए एक बड़े मजे का जो है वो सेंटेंस हम याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए ले लेते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
एड शुगर, शुगर का एस ले लें, एस का मतलब साइन और कॉसिकेंट, साइन और उसका रेसिप्रोकल सेकंड में पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। एड शुगर टू, टू का टी लिया, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट बट रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी, कॉफी का सी लिया तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होगा बट रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो जो नंबर यहाँ मैंने लिखे हैं वो तो पॉजिटिव हैं बट उसके अलावा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनमें नेगेटिव है। इसमें बाकी सारी नेगेटिव है, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है। इसमें टेन और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है। इसमें कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर देखते हैं टेन के बारे में बात हो रही थी, तो टेन कहाँ कहाँ नेगेटिव हुआ। टेन सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव है और थर्ड में भी टेन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव है बट सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड और फोर्थ, 1 एंड 3 यानी सी ऑप्शन। MCQ नंबर 40, ऑन सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन 2 secant square थीटा माइनस 2 tan square थीटा इज इक्वल टू। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, secant square थीटा माइनस tan square थीटा बच गया। अब 1 प्लस tan square थीटा होता है secant square थीटा के इक्वल। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है 1 प्लस tan square थीटा इक्वल होता है secant square थीटा के, ठीक है। ये थी हमारे पास आइडेंटिटी। तो अगर इसी आइडेंटिटी को हम यूज करें, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना 1 के इक्वल। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सी ऑप्शन। यूं हम इसको सॉल्व कर लेंगे। MCQ नंबर 40 41, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल DEF, एक ट्राइंगल है DEF, इफ DE, अगर हमारे पास DE की लेंथ डबल ऑफ EF हो, EF की जो भी लेंथ हो उसको डबल करें तो DE आ जाए, ठीक है। यानी कि ये जो भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, समझाने के लिए बता रही हूँ। देन द लेंथ ऑफ DF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो DF को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। DF क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सी हो गया, ये ए बी हो गए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डीई का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अब DE किसके इक्वल था, डबल ऑफ EF के, तो यहाँ डबल ऑफ EF पुट किया, 4EF स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी EF स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह चूंकि आंसर था, हमने इसको मजीद कुछ सॉल्व नहीं किया, वरना 4EF स्क्वायर और EF स्क्वायर 5EF स्क्वायर भी हो सकते थे और हम इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते थे अगर सिर्फ DF की वैल्यू पूछी होती। क्योंकि यहाँ ऐसे ही एक्सप्रेशन पूछा हुआ है हमसे, तो यहाँ हमारे पास एज इट इज ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमने भी ये एक्सप्रेशन दे दिया। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हमारे पास ऑप्शन में होता तो हम DF की वैल्यू कर सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 5EF। लेकिन यहाँ डी ऑप्शन बन रहा है तो हमने यहीं तक छोड़ दिया इसको। In the given diagram, O is the center of the circle and RT and ST are the two tangents drawn to the circle. अगर RT और ST दो टेंजेंट हैं तो हमने बताना क्या है, देखें, इफ OR इज इक्वल टू एक्स, OR, O से लेकर R तक की वैल्यू अगर x यूनिट है और OT, ये जो दरमियान में लाइन आपके पास आ रही है, अगर इसकी जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 यूनिट है तो हमें RT का स्क्वायर बताना है। RT ये लेंथ है। अब इसमें बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताती हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो सबको ही पता है। और क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, वो इसलिए है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और एंगल बन रहा होता है 90 का यहाँ पे। अगर यहाँ 90 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज OT हुए हैं। बाजू का स्टूडेंट को ये मिस्टेक लगती है कि RT हाइपोटेन्यूज है, लेकिन RT क्या है, RT हाइपोटेन्यूज नहीं है। RT के एंगल R पे T हमेशा 90 का होगा। रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, यहाँ जहाँ ये दोनों मिल रहे होते हैं एंगल 90 का बनाते हैं। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि OT की लेंथ हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज देगी। तो हमसे चूंकि पूछी भी उन्होंने RT की लेंथ पूछी, हमने RT की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम ये अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OT हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है OR के स्क्वायर प्लस RT के स्क्वायर के। अब RT की वैल्यू नहीं है, जिन चीज की वैल्यू है हमने पुट कर दी। OT की वैल्यू पुट की 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, OR की वैल्यू x का स्क्वायर। अब इनका इसका स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, उसी में से हम किसी दूसरी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाज़ औक़ात बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे बड़ी होती है जो 90 के एंगल वाले के सामने वाली साइड होती है, उसी में से रिमेनिंग 2 साइड का जिसकी भी वैल्यू गिवन है हम माइनस करेंगे। तो यूँ हमारे पास RT के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन भी है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ मैंने अलग से भी ट्राइंगल बनाई थी ताकि आपको ये समझाऊं कि ये 90 का एंगल है, आर पे बन रहा है, आर के सामने हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग टू साइड बेस और एल्टीट्यूड है। तो जो चीज हमारे पास ना हो उसको हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। आरटी नहीं है तो हम ओटी के स्क्वायर में से ओ आर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आरटी का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हमें सिर्फ आरटी की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ तक ही ऑप्शन था, आंसर आया हुआ है, इसलिए हम आगे इसको वर्किंग इस पर नहीं करेंगे।